उनसे वार्ता भी हुई है, क्या कुछ निकला समाधान? क्योंकि जिस तरह से हमारी बात हुई, कह रहे हैं कि इंडेफिनेट रहेगी स्ट्राइक, कल परसों और चलेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 12 तारीख को इनकी तरफ से एक नोटिस मिला था। उस नोटिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, उस दिन बल्कि छुट्टी थी, तो हमने एक मीटिंग कॉल की जिसमें एचआरटीसी के जो अधिकारी उनको बुलाया गया था। और उस मीटिंग में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के जो पदाधिकारी वो भी थे, ड्राइवर कंडक्टर यूनियन के पदाधिकारी भी थे, एचआरटीसी के ऑफिसर्स भी थे। तीनों डिमांड्स जो इनकी है, 40 किलोमीटर वाली स्कूल का इशू और जो तीसरा जो आपका क्रॉसिंग से जो बसेस को सवारियां बिठाने वाला इशू है, इन तीनों इश्यूज पर चर्चा हुई और ये निर्णय लिया गया कि जो 40 किलोमीटर से जो दूर की जो बसेस है, क्योंकि डीसी साहब का इसमें डिसीजन है और 2011 की नोटिफिकेशन है, उसको इम्प्लीमेंट पहले भी किया था, अब भी किया जाना है। और एचआरटीसी के अधिकारियों ने भी ये माना कि जी ठीक है, हमें थोड़ा समय चाहिए, 1 हफ्ते का समय चाहिए, जिसमें हम जो है वो अपने जो ड्राइवर और कंडक्टर है उनको कन्वे कर पाए कि 1 हफ्ते के अंदर कि उसके बाद 40 किलोमीटर के बियॉन्ड जो बसेस हैं, जो 40 किलोमीटर से बाहर से जो बसेज आ रही हैं, वो कम से कम ओल्ड बस स्टैंड ना आए, सिटी में ना प्रवेश करें। लेकिन उसके बाद अब इनका फिर से जो है वो दोबारा से नोटिस आया है और इनका ये कहना है कि ये जो बसेस हैं ये रुक नहीं रही है और स्कूल जाने वाली जो बसेज है वो भी सवारियां उठा रही हैं। तो इसको लेकर आज पिछले कल इन्होंने फिर नोटिस दिया है। मैं बताना चाहूंगा कि मैंने परसों एमडी साहब से, एचआरटीसी के जो एमडी साहब है उनसे बात की और उन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए अपने अधिकारियों को बुलाया, सारी जो नोटिफिकेशन है और कागज है वो सारे पढ़े और अकॉर्डिंगली उन्होंने निर्णय लिया और डिसीजन दिया कि भाई आप जो डीसी साहब के ऑर्डर हैं उसको इंप्लीमेंट किया जाना है। अगर उसको अमेंडमेंट की उसकी जरूरत है, मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो वो एक अलग मैटर है, वो बाद में टेकअप करेंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि डीसी साहब के एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर है, उनको तो इंप्लीमेंट किया जाना है, तो उन्होंने अकॉर्डिंगली अपने जो अधीनस्थ अधिकारी उनको ऑर्डर किए और उसके बाद देवासेन नेगी जी जो है उन्होंने एक ऑफिस ऑर्डर निकाला जिसमें लगभग 18 ऐसी बसेस हैं जो 40 किलोमीटर के बियॉन्ड आती है। तो वो जो बसेज है उनको उन्होंने कहा कि ये बसेज अब नहीं आएंगी। तो पहला जो स्टेप था वो मैं समझता हूं कि वो एचआरटीसी की तरफ से ले लिया गया है। और जो दूसरा स्कूल वाला इशू है उसको लेकर भी मैंने एमडी साहब से बात की थी, तो उनका ये कहना था कि जो आपकी 3-4 किलोमीटर के दायरे से आ रही है उनका तो समझ में आता है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई बस बच्चों को छोड़ने 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर गई है और वहां से वो खाली आए, जस्टिफाइड नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने भी ये चाहा है कि इस सारी चीजों को सेटल करने के लिए उनको भी थोड़ा समय चाहिए ताकि वो अपनी मैनेजमेंट के साथ अपनी इस बारे में पूरी परिस्थितियों को देखकर ठीक से कोई निर्णय ले सके। तो मैं समझता हूं कि प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को भी इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एचआरटीसी जो है स्कूल के बच्चों को घर घर छोड़ रही है, बाकी सारी चीजें हो रही है, तो कहीं ना कहीं वेलफेयर मोटिव है। तो ये मुद्दा था। तीसरा जो इनका इशू है वो ये है कि चार्जिंग स्टेशन यहां पर बना है क्रॉसिंग पे, तो वहां से जो बसेज चार्ज होने के बाद आईएसबीटी ना जाकर यहीं से क्रॉसिंग से ही सवारियां उठा के ला रही है। इस पर भी हमारा जो निर्णय था मीटिंग में वो ये हुआ था कि जितनी भी हमारी बाहर से बड़ी बसेज आ रही हैं, क्योंकि वो ओल्ड बस स्टैंड नहीं आती है, आईएसबीटी जाती है और सारी सवारियां नीचे क्रॉसिंग पर उतरती हैं, तो सिर्फ प्राइवेट बसेस के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो सारी सवारियों को शहर जगह जगह तक पहुंचा सके। तो इसलिए हमने ये कहा था कि जो जरूरी बसेस हैं एचआरटीसी भी प्रोवाइड करवाए सर्विस और प्राइवेट भी प्रोवाइड करवाए। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर गलतफहमियां हैं और उन गलतफहमियों को दूर किया जाना जरूरी है। और मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट की है आज जो मीटिंग थी कि आप एक बार एमडी साहब के ध्यान में ये चीज ले आओ। निश्चित तौर पर वो एक आईएएस अधिकारी हैं, 3-4 जिले में डीसी रहे हैं और वो डिसीजन लेने के लिए जाने जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि एक बार, क्योंकि मुद्दा उनके उससे रिलेटेड है, एक बार उनके ध्यान में ले आए, फिर भी अगर कोई चीज ऐसी नहीं होती है तो निश्चित तौर पर हम तो इस पर कार्रवाई कर रहे हैं।